राधे राधे। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने अहंकार और उसके विनाशकारी परिणामों के बारे में बताया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार केवल खुद को ही नहीं बल्कि हमारे संबंधों को भी नष्ट कर देता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम वीरेंद्र था। वह बहुत ही आत्ममुग्ध और अहंकारी था। उसकी सोच थी कि वह सबसे श्रेष्ठ है और किसी की सलाह की उसे आवश्यकता नहीं है। उसके अहंकार के कारण वह अपने गांव के लोगों के साथ बहुत ही तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता था। वीरेंद्र को अपने आप पर इतना गर्व था कि उसने कभी दूसरों की राय को महत्व नहीं दिया। गांव के लोग उसके व्यवहार से परेशान थे, लेकिन वे उसकी अहंकार पूर्ण स्थिति के कारण उससे खुलकर बात नहीं कर पाते थे। एक दिन वीरेंद्र ने फैसला किया कि वह एक बड़ा आयोजन करेगा और अपनी महानता का प्रदर्शन करेगा। उसने सबको निमंत्रित किया और अपने महल में भव्य दावत का आयोजन किया। दावत के दिन गांव के लोग वीरेंद्र के महल पहुंचे। उन्होंने देखा कि महल सजावट और भोजन से भरा हुआ था, लेकिन वीरेंद्र की आत्ममुग्धता ने वातावरण को कुछ हद तक तनावपूर्ण बना दिया। वह अपने आप को सबसे ऊंचा मानते हुए सभी को दिखा रहा था कि वह कितना महान है। गौतम बुद्ध भी उस दावत में आमंत्रित थे। जब बुद्ध ने देखा कि वीरेंद्र अपनी अहंकारिता से सबको तंग कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है उसे अहंकार के परिणाम समझाने का। बुद्ध ने वीरेंद्र से विनम्रता से पूछा, वीरेंद्र, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारी महानता तुम्हारे अहंकार से आती है? वीरेंद्र ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरे पास सब कुछ है और मैं किसी की भी सलाह नहीं सुनता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अहंकार केवल तुम्हारे मन को ही नहीं बल्कि तुम्हारे संबंधों को भी नुकसान पहुंचाता है। यह तुम्हें दूसरों से दूर कर देता है और तुम्हारे भीतर एक खालीपन पैदा करता है। तुम्हारी महानता केवल तुम्हारे अहंकार से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार और गुणों से आती है। बुद्ध ने वीरेंद्र को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में एक हाथी और एक छोटे से चूहे रहते थे। हाथी हमेशा अपने आकार और शक्ति पर गर्व करता था और चूहे को तुच्छ मानता था। एक दिन हाथी ने चूहे से कहा, तुम कितने छोटे और बेकार हो, मेरी तुलना में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। चूहे ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हाथी जी, आपकी शक्ति और आकार से ही आपकी महानता नहीं आती। आपकी महानता आपके व्यवहार और दूसरों के साथ आपके संबंधों से आती है। हाथी ने चूहे की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब एक दिन उसे एक जाल में फंसाया गया तो चूहे ने उसकी मदद की और उसे मुक्त कर दिया। हाथी ने समझा कि उसकी अहंकारिता ने उसे दूसरों से दूर कर दिया था और उसकी असली महानता उसके व्यवहार में थी। वीरेंद्र ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उसकी अहंकारिता केवल उसे और उसके संबंधों को नुकसान पहुंचा रही है। उसने सोचा कि यदि वह अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता और सहयोग की भावना अपनाए तो वह वास्तव में महान बन सकता है। वीरेंद्र ने बुद्ध की सलाह को अपनाया और अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद की। धीरे धीरे उसकी अहंकारिता कम हो गई और उसकी प्रतिष्ठा भी सुधारने लगी। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने वीरेंद्र को अहंकार के विनाशकारी प्रभावों से अवगत कराया और उसे विनम्रता और सच्ची महानता का महत्व समझाया। वीरेंद्र ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और एक सच्ची महानता प्राप्त की, जिसमें उसकी विनम्रता और सहयोग की भावना प्रमुख थी।